सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। ये देखिए, ये जो मकान है, इसका बाहर का दीवार कितना साफ सुथरा है। अब इस मकान के अंदर क्या है, जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तो बाहर से इसका गणना लग सकता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अंदर जाने के लिए, अंदर का नज़ारा देखने के लिए अंदर प्रवेश करना पड़ेगा ना। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मन दीप धरो जेहि दो हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो चहो जियार। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, बाहर और भीतर तब समझ में आएगा जब दरवाजे के हम बाहर का नज़ारा तो हम देख रहे हैं ना, देख लिए। हाँ, अब हम चलते हैं अंदर। अंदर प्रवेश जब करेंगे तो देखिए, टॉयलेट है, ये बाथरूम है। अब इधर देखिए, इन दीवालों पे ये देखिए, ये जो मकड़ी, ये देखिए, ये मकड़ी जो जाल बनाई है, ये मकड़ी जो जाल बनाई है अंदर, ये जब तक अंदर का जाला साफ नहीं होगा, बाहर से तो मकान बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो मन है, ये मन की दो क्षेत्र हो जाता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो अंदर के हमारे मन में बहुत तरह के, इसी मकड़ी के जाले के जैसा जाला पकड़ा हुआ है, विषय का, विकारों का, वासनाओं का, भावनाओं का, इच्छाओं का, तरह तरह की धारणाओं का जाल हमारे मन में फंसा हुआ है। और हम अपने मन के धारणाओं के पीछे भाग भाग के परेशान हैं। और ये सुंदर जीवन हम अपने मन के धारणाओं को समझने में, मन के धारणाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। और हम अंत में अपने जीवन को गवा करके अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार स्वर्गगामी नहीं तो नरकगामी होते हैं। स्वर्गगामी या नरकगामी, ये दो बात जो शास्त्रों में आई है, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से इस घर का बाहरी आवरण है और भीतरी आवरण है। स्वर्ग शब्द ही कहता है स्वर्ग, यानी कि स्व को जानना और पर को जानना। नरक तो मनुष्य जो कुछ भी जान पाया है, पर ज्ञान है लोगों के पास, स्व ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। और स्व ज्ञान करने के लिए अपने आंतरिक तल में उतरना पड़ेगा। ध्यान के प्रक्रिया गुरु के पास जा कर के सीखना पड़ेगा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, बड़नौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। ये देखिए, जिस तरह से घर की शोभा बाहर और भीतर दोनों की सुंदरता से होती है, उसी तरह से मन का शोभा बाहर और भीतर दोनों की सुंदरता से होती है। जब हमारा मन जिस दिन साफ होगा,
उस दिन हमारे मन में जो हमारी चेतना का जो झलक दिखाई देगा, वह कहा नहीं जा सकता है कि वह झलक कैसा होगा। एक बात समझ लीजिए, हम दरवाजे से अंदर आए और एक एक सीढ़ियों से, ये देखिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए क्रमबद्धता से हम छत के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो छत के ऊपर जब हम आ जाएंगे तब इधर का संसार दिखाई देगा। इधर का नज़ारा देखिए, छत पर आ कर के ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये नज़ारा नीचे से नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से हम जब इस संसार को बाहरी आवरण देखते हैं और ध्यान की प्रक्रिया से जब हम आंतरिक आवरण में चलते हैं, आंतरिक आवरण का नज़ारा जो देखा है वही समझ सकता है। सबसे पहले तो घर के बाहर और भीतर के जो भी जाले हैं उसको साफ करना पड़ेगा विषय विकारों का। संतों ने कहा है कि मन और मकड़िया के एके बदासा, मन और मकड़िया के एके बदासा, अपने बना के जाल अपने को फांसा, मन और मकड़िया के एक बदासा, मन और मकड़िया के एक बदासा, रची रची दुनिया के साज सजावला, साज सजा के वही में रास रचवाला, बात ना बुझाइल कि कौन बा अभिलाषा। आशा और अभिलाषा के दुनिया में ये घूमता हुआ मन अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीवन में जीवन को नहीं समझना चाहता है। वो इस तरह से मकड़ी के जाल में फंस गया है जो उसको बिना गुरु का छुड़ाना संभव नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई हिंदुवाद के जाल में फंसा है, कोई मुसलमान के जाल में फंसा है, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम कितने बड़े अंधकार में थे। जो ज्ञान दिखाई दे रहा है ना, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसको पर ज्ञान कहते हैं। हमको जो कुछ नॉलेज है, हमको जो कुछ जानकारी है, वह अपने शरीर से लेकर के अपने संसार तक ही है, लेकिन शरीर से जो सत जो स्वरूप है वहाँ तक की जानकारी बहुत कम लोगों की है, और जो शरीर से स्वरूप तक की जानकारी प्राप्त करता है उसी को विवेकी कहते हैं। अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती, बहुत तरह की अभिलाषाएं मन में हैं, जो उसका नाम ही है अभिलाषा। अभिलाषा, लाशा यानी सटा देगा, ऐसा लोग ऐसा सट गए हैं, है ना। कोई पोथी से सट गया है, कोई भगवान से सट गया है, हट नहीं रहा है, अपने ही जिद पर जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। लेकिन संत लोग कहे हैं, शास्त्र भी कहता है कि जब तक मनुष्य को यह पता नहीं चलता है कि वह कौन है, तब तक इस संसार के अभिलाषा से छूटना बहुत मुश्किल होता है। सूफी संत भी बोले हैं
कि खुद में खुदा है, खुद से जुदा है, खुद में आ गया वही खुदा है, खुद ही को कर बुलंद इतना तेरे तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। खुदा से बड़ा उसका भक्त होता है, भगवान से बड़ा उसका भक्त होता है। लेकिन इस बात को बहुत ही शांति मन से समझा जाता है। यह उपद्रव का विषय नहीं है। भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, कोई गॉड का डफली बजा रहा है अंग्रेजी में, कोई उर्दू में अल्लाह का डफली बजा रहा है, कोई परमेश्वर का डफली बजा रहा है, लेकिन कोई परमात्मा का डफली बजा रहा है। लेकिन परमात्मा के पहले महात्मा, और महात्मा के पहले आत्मा, और आत्मा के पहले जीवात्मा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जीवात्मा, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। उसी तरह से ईश्वर, महेश्वर, योगेश्वर और परमेश्वर। उसी तरह से खुदा के नेक बंदा, खुदा के पैगंबर, खुदा और अल्लाह, ये चार स्थितियाँ जो है वो समझना पड़ेगा। तो सूफी संत लोग कहे कि पहले खुदा को तो तुम जान नहीं सकते हो कि खुदा क्या है, लेकिन तुम पहले खुद को जानो। खुद में खुदा है, खुद से जुदा है, खुद में आ गया वही खुदा है। जिस तरह से नदियाँ सागर में मिल करके सागर हो जाती है, उसी तरह से ये जीवात्मा जो है ना, यह योग साधना करके वह परमात्मा हो जाता है। लेकिन यह बात जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को जागरूक बनाइए। ओम तत्सत।